हजारो कोटींच्या नोटा छापणारी नाशिकची ब्रिटिशकालीन करन्सी नोट प्रेस समस्येच्या गर्तेत अडकली आहे। नोटबंदीच्या काळात जेव्हा चलनाचा तुटवडा निर्माण झाला तेव्हा नोट प्रेसच्या कर्मचाऱ्यांनी सलग 50 दिवस विश्रांती न घेताच नोटांचा छापखाना सुरूच ठेवला। या कामगारांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारण्यासाठी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल नाशिकमध्ये दाखल झाले होते। त्यांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी संयुक्त चर्चा केली, मात्र या दोन्ही घटकांनी मंत्र्यांसमोर समस्यांचा पाढाच वाचला। 1925 साली म्हणजेच ब्रिटिश काळात उभारण्यात आलेल्या नोट प्रेस मधील मशिनरी जुनी झालेली आहे। या मशीनमधून पाहिजे तेवढ्या कार्यक्षमतेने नोटांची छपाई आता केली जात नाही। 1985 पासून मशिनरीची सर्व्हिसिंग झालेली नाही, अशा अनेक तक्रारी कामगार युनियनने मंत्र्यांसमोर मांडल्या आहेत। पूरी तरह से उस मशीन को अगर अच्छा करेंगे और जो हमें नया मॉडर्नाइजेशन में 2 मशीन लाइन दी है आपने, वो जल्द से जल्द अगर यहाँ पर लग जाती है तो हमारा सीएनपी भी जो बाकी के जो प्रेसेस है आरबीआई के, उसको कॉम्पीट करने के लिए यहाँ पे जो बैठा हुआ कामगार है वो सक्षम है। और मुझे 100% इसकी गवाही मैं आपको देता हूँ कि अगर एक बार अगर मॉडर्नाइजेशन हो जाता है तो हम आरबीआई से भी ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर दे पाएंगे। कर्मचाऱ्यांनी तक्रारीचा पाढा वाचल्यावर अधिकारीही बोलायला लागले। आम्हाला आदेश उशिरा प्राप्त झाले, त्यामुळे चलन कल्लोळ निर्माण झाला, असं अधिकारी म्हणाले। आदेश मिळाल्यावर सॅम्पल्स आरबीआय कडे पाठवण्यात आली, त्यात बराच वेळ गेला। त्यानंतर त्यांचे सॅम्पल आरबीआय कडे पाठवण्यात आले, त्यात बराच वेळ गेल्याने 500च्या नोटा छापायला उशीर झाल्याचं अधिकारी म्हणाले। करेंसी प्रेस में जो मशीनों को लगानी है और ओवरहालिंग का वो प्रपोजल जो है हमने रखा है माननीय वित्त राज्य मंत्री साहब के पास में, और जो भी हमने जो कमेटी बनाई थी पेपर मिल के लिए उसने भी रिपोर्ट दे दी थी। इस तरह से सारी जो आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो जो है कार्यान्वयन की स्थिति में रखी गई है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो गरीबों के हित की सरकार है, कर्मचारियों के हित की सरकार है, जो 24 घंटे काम करने वाले उनकी हित की सरकार है। इसलिए आपका हित भी देखा जाएगा, निश्चित रूप से आपका हित देखा। अर्थव्यवस्थेत 23% पर्यंत काळा पैसा जमा झाला होता, त्यामुळे नोटाबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला। मात्र आता पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्था सुरळीत होईल, त्यासाठी नाशिकचं योगदान मोठं राहणार आहे। भविष्यात नाशिकमध्ये नोटांसाठी लागणारा कागद बनवण्याचा कारखाना निर्मितीसह विविध प्रकल्प केंद्र सरकारच्या माध्यमातून उभारणार असल्याचा आशावाद राज्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला। मुकुल कुलकर्णी, झी मीडिया, नाशिक। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।